मेरा नाम गणेश लाल मीणा है। मेरे पुत्र भानु प्रताप मीणा ने पॉइजन ले लिया था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको अर्तावट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज के लिए ले गया। मैं हालत ज़्यादा ख़राब होने की स्थिति को देखते हुए उन्होंने मेरे बच्चे को गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर के लिए रेफ़र कर दिया। तो यहाँ पर आकर के जैसे हम इमरजेंसी वार्ड में मतलब बच्चे को एडमिशन के लिए ले गए, वहाँ पे श्री देवेंद्र जी सर और रामकेश जी मीणा साहब ने इस मामले को हैंडल किया। एक बच्चा वो प्रतापगढ़ से हमारे यहाँ लाया गया था और उसने पेस्टिसाइड जो होता है उसका इंजेक्शन था वो ले लिया था अधिक मात्रा में, तो उसके कारण वो बच्चा बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में था। उसकी श्वसन क्रिया भी बिल्कुल निष्क्रिय थी और शॉक की स्टेज में था वो बच्चा। तो इमीडिएटली हमारी टीम में गीतांजलि में लाते ही उसका इमीडिएटली इलाज शुरू किया गया, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। उस समय जब लाए तो बच्चे के बचने की संभावना क्षीण थी, बहुत क्षीण थी, पर हमारी टीम के एफर्ट से हमारे यहाँ जो हमारे इंटेंसिविस्ट हैं डॉक्टर रामकेश, वो और साथ में उनकी टीम के और मेंबर्स जो थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, दूसरे सपोर्टिव स्टाफ, सबने मिलकर और इसमें एफर्ट्स किए। हमने जब इमरजेंसी में देखा बच्चे की स्थिति गंभीर थी, बच्चे का ऑक्सीजन कम हो रहा था और बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए हमें तत्काल बच्चे को इंटुबेट करना पड़ा और वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। और ये इंटुबेट करके वेंटिलेटर पर लेने के बाद हमें बच्चे को आईसीयू में एडमिट किया। आईसीयू में एडमिट करने के बाद जो बाकी जाँचें और क्लिनिकल हिस्ट्री हमने लिया पेरेंट्स से, तो उससे ये हम डायग्नोस कर पाए कि ये मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है, जिसके लिए हमने उसको एट्रोपिन स्टार्ट किया और कुछ ब्लड टेस्ट एंजाइम एक्टिविटी देखने के लिए भेजे, सीरम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंड आरबीसी एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, जिसकी रिपोर्ट 24 आवर्स के बाद हमारे पास आई, तो जिसमें एंजाइम एक्टिविटी बहुत ही कम, मिनिमल जो डिटेक्टेबल होता है वो उतना था। तो फिर हमने बच्चे को प्रेलिडोग्जिम स्टार्ट किया, जो इस पॉइजनिंग में मेन एंटीडोट है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में प्रेलिडोग्जिम। इनिशियली हमने हाई डोज 2 ग्राम जो मैक्सिमम डोज होती है अडल्ट्स के लिए, क्योंकि बच्चे की उम्र 17 साल और वजन लगभग 60 से 65 किलो के करीब था, तो उस हिसाब से हमने उसकी मैक्सिमम डोज जो होती है वो 2 ग्राम दिया और उसके बाद कंटिन्यूसली हमने इन्फ्यूजन स्टार्ट किया और सीरियली हमने एंजाइम एक्टिविटी मॉनिटर की, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। बच्चा करीब 22 दिन तक, 21 से 22 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा और इस दौरान कई सारे और गंभीर कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को हुए। थर्ड फोर्थ डे एक्यूट किडनी इंजरी, कुछ नए इन्फेक्शंस, हाइपरटेंशन, ये सारे इश्यूज रहे और सीरियस रेस्पिरेटरी इश्यूज, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग वेंटिलेटर सपोर्ट रिक्वायरमेंट, ये सब इश्यूज रहे जिनको हमने बराबर मैनेज किया। और धीरे धीरे शनै शनै बच्चे को वेंटिलेटर पर रख के उसका इलाज शुरू किया गया, एंटीबायोटिक्स दी गई। हालांकि यह जो रास्ता था हमारा बहुत जटिल था, बीच बीच में काफ़ी अवरुद्धता आई, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई, उसे निमोनिया हुआ और उसको किडनी फेल्योर भी हो गया था, बहुत ज़्यादा किडनी फेल्योर। तब हमारे जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुखिया और उनके साथ में जो डॉक्टर अनीश हैं, उन्होंने जॉइंटली उसका बराबर उसका जो डायलिसिस करके उसको पार्ट को कंट्रोल किया। फिर हमने जो एंटीबायोटिक्स दी उनके द्वारा शनै शनै उसका निमोनिया भी ठीक हुआ और बच्चे में जो पावर है वो धीरे धीरे आने लगी। हमने लगभग 22 दिन तक इस बच्चे को रखा और उस दौरान में डॉक्टर रामकेश के अलावा डॉक्टर दिलीप गोयल, डॉक्टर हितेंद्र राव, तो उनके दोनों के भी हमें बहुत सहयोग रहा। और इसके साथ में जो हमारी स्ट्रेंथ होते हैं हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स और हमारा नर्सिंग स्टाफ, और सब ने मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम किया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि गीतांजलि में हमेशा हमारे यहाँ टीम वर्क काम करता है, एक व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्ति। और क्योंकि जब उस बच्चे को लाए थे तब उस बच्चे के माता पिता अत्यधिक चिंतित थे, उनको ऐसा मन में आ रहा था कि हम इसको वापस ले जाए, क्या करें। हमने उनकी काउंसलिंग करी, सब ने मिलकर काउंसलिंग करी और उनको हमने बताया कि हमें हमारे एफर्ट्स करने दो और ये बच्चे को बचाने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब उन्होंने भी देखा कि फ़र्क आना शुरू हुआ, धीरे धीरे बच्चे के हाथ में पावर आई, पैरों में पावर आई, हाथ हिलाने लग गया। आज हम देखें वो बच्चा जो बिल्कुल ही बेहोशी की स्थिति में था, जो यानी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, आज वो अच्छी तरह से बैठता है और वो अच्छी तरह से हाथ पैर हिला रहा है। और हमें आशा है कि इस बच्चे को हम 2-3 दिन, 4-5 दिन में डिस्चार्ज करके अच्छी हालत में इसको घर भेजेंगे। और पूरी टीम ने
मेरे बच्चे के जान बचाने में पूरा सहयोग दिन रात मिल करके एक करके सहयोग प्रदान किया और मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी प्रदान की। इसके लिए मैं गीतांजलि हॉस्पिटल का आभारी हूँ। एक बार मेरे फिर सभी से मैं कहूँगा कि जब भी कोई बीमार हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो फौरन चिकित्सक के पास ले आए और कभी आशा नहीं छोड़े, आशा कभी नहीं छोड़े। इस बच्चे में अगर पेरेंट्स आशा छोड़ देते, बच्चे को घर ले जाते, बच्चा बच नहीं सकता था। तो हमारे लगभग 1 माह के अथक प्रयासों से अब बच्चे को हम राजी खुशी घर भेजेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। Geetanjali Hospital, health is happiness.